क्या बेनिफिट दिया? मुझे एक बेनिफिट गिनवाओ, मैं केजरीवाल को वोट। कौन सा सरकारी स्कूल अच्छा बन गया भैया? इसका नाम चिड़ियाघर था बेचारे स्कूल का, आज तक चिड़ियाघर ही नाम है। मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ, मैंने महेंद्र गोयल की आज तक शक्ल भी नहीं देखी। जो पार्क के अंदर बेचारे 5 बजे 8 बजे के बाद पीते थे, वो 4 बजे पीने शुरू हो गए थे। और क्या ये सुविधा थी? आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो? इनकी फोटो डाल रहे, पहले ही की डाल। तुम तो रिपोर्ट बेकार नाश कर रहे हो हमारे देश का। हाँ, राहुल को मिल जाएगी। पहले 0 पे खड़ा था, इस बार 2 तो ले ही लेगा। अरे आके चाटे चुटे खा के चला जाएगा, उन्हें बेचारे रहने दो यहाँ से। ये एक और आ गया केजरीवाल पड़ा हुआ लाश की तरह। केजरीवाल अंकल, ओ केजरीवाल, केजरीवाल आजा। ओ बीजेपी चोर, बीजेपी चोर। भाजपा का दिल्ली के छोटे व्यवसायियों के लिए संकल्प। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या करेंगे 2 गुनी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। कालरा जी, दिल्ली में केजरीवाल आ रहा है फिर से। आप न्यूज वाले हो तो आपको पता ही कुछ नहीं है, आप ही अनपढ़ हो मेरे हिसाब से। तो केजरीवाल आएगा क्या तो रहे लोग, दिल्ली के लोग। भाई साहब एक बात लॉजिकली बात करो। हम ये नहीं कहते कि कौन पढ़ा लिखा कौन अनपढ़ है। न्यूज यूट्यूब सबके फोनों में आज की डेट में आता है, ठीक है। और कई बार ना चाहते हुए हम लोग ऐड भी देख लेते हैं। सर उस ऐड के अंदर आप ये देखो, उसने हमारे लिए क्या बेनिफिट दिया? मुझे एक बेनिफिट गिनवाओ, मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। यार भैया ये एक भाई साहब एक मोहल्ला क्लिनिक और तुम्हें दिखा दो कुत्ते घूम रहे हैं। सारे समय की वहाँ बैठ के वो पीते हैं समैक। काय का मोहल्ला क्लिनिक? आप एक मोहल्ला क्लिनिक बताओ मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। सरकारी स्कूलों की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी। ओहो, वो तो सारे बन गए जी के। कौन सा सरकारी स्कूल अच्छा बन गया भैया? इसका नाम चिड़ियाघर था बेचारे स्कूल का, आज तक चिड़ियाघर ही नाम है इसका। सर उसके बेनिफिट्स गिनवाओ आप, मैं उसके पॉइंट में आपको उसके जवाब देता हूँ। आप तो पढ़े लिखे हो, न्यूज वाले हो, हम तो न्यूज वाले नहीं है। अरे मैडम जी एक मिनट। भाई साहब कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 38 साल। और आपके पापा जी की? लगभग 70 साल। तो मैं आपके पापा का सपोर्ट दूंगा ना, आप तो नाक पकड़ के मेरे पास आ जाओगे। आओगे नहीं आओगे? मैं आपके पापा का सपोर्ट करूंगा। उसने भीख मांगनी मोदी से, जब देना मोदी ने है तो मोदी का साथी क्यों ना दे दे? पढ़ा लिखा नेता चाहिए देश को युवा नेता चाहिए। ये एक तो मुझे ये बताओ, ये 50 साल के बाद युवा की जनरेशन होती कौन सी है? 50 साल की उम्र के आदमी को आप युवा कहते हो, ये युवा की डेफिनेशन समझाओ मुझे। तो आप क्या चाहते हो, दिल्ली की जनता क्या चाहती है? भाई साहब देखो ऐसा है, इक्का दुक्की पंजी छक्की सत्ती अट्ठी कुछ नहीं कर सकती जब बादशाह जीत रहा हो तो। अच्छा। हमारे क्षेत्र से कुलवंत खड़ा है, भाव लगवा लो, शर्त लगा लो, आप अपने एक कैमरे मोबाइलों की वैल्यू लगाओ, कैश जमा कराते यही बैठ गए। अच्छा। बीजेपी जीतेगी गारंटी के साथ। अच्छा। हाँ, लेकिन कह रहे महेंद्र गोयल ने बहुत काम करे हैं 10 सालों में। कुछ भी काम नहीं। भाई मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ, मैंने महेंद्र गोयल की आज तक शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा। अब बताओ काम कौन सी गली में कर गया वो? कह रहे बहुत काम करे हैं महेंद्र गोयल ने। पार्क, इतने पार्कों पे गेट लगवा दिए, इतना बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सारे। कैमरे लगवाए आ जाना उन्होंने। शक्ल नहीं देखी, पोस्टर तो लगे हुए आज हैं जगह तेरी सेटिंग भी हो जाएगी। है जी, पोस्टर तो जगह जगह लगे हुए हैं, शक्ल कैसे नहीं देखी आपने उनकी? भैया यार महेंद्र गोयल से ज्यादा तो आप मेरे लिए बेनिफिट के आदमी हो ना, जो मेरे साथ जमीन पे बैठ के बात कर रहे हो। कह तो रहे हैं जमीन से जुड़े हुए हैं। कुलवंत राणा ने अगर धर्म के अगेंस्ट जाके भी उस बंदे ने 16 सेक्टर के लिए काम करे। पहला इंसान है बीजेपी का जो मैं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर गया कि जो मोमडन कम्युनिटी के लिए भी हेल्प कर रहा है। ये मस्जिद नहीं बन सकती थी भाई साहब कभी भी अगर कुलवंत राणा सपोर्ट नहीं करता। वो इंसान धर्म को लेके नहीं चलता। और पिछली बार 2 बार से जीता हुआ वो था एमएलए। केजरीवाल कह रहे 5 साल और दे दो, यमुना कर देंगे सब। अरे भाई साहब एक बात बताओ, उन्हें तो अपने बच्चों की कसम खा ली। साढ़े के बच्चे भी मर जाते हैं, भगवान ना करे, हम तो कहेंगे बालाजी उसके बच्चों को लंबी उम्र दे। बच्चों की कसम खा ली। कहता जी मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस वाले चोर हैं। शीला दीक्षित को परसों कह रहे थे कि चोर है, और अभी 8 दिन पहले इंटरव्यू भेज दिया, उसके अंदर कहते हैं शीला दीक्षित को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? तो कह रहा जी 10 में से 10 दे देंगे जी, सीएम तो बहुत अच्छी थी। बताओ बाबू जी एक बात बताओ, जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने कर्म का नहीं। हाँ सुविधा बिल्कुल है सर। जो पार्क के अंदर बेचारे 5 बजे 8 बजे के बाद पीते थे, वो 4 बजे पीने शुरू हो गए थे। और क्या ये सुविधा दी उसने? एक के साथ एक दारू फ्री, जेड़े 8:30 बजे पीते ही गए वो 5 बजे चालू हो गए। फ्री सालू सुविधा देती। आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो? इनकी फोटो डाल रहे, पहले ही की डाल। कौन से स्कूल में जी आपके बच्चे? कौन से में?
अरे भाई साहब, अब कौन से स्कूल में पढ़ाए हैं आपने बच्चे? क्या सरकारी पोता है आपका? अभी तो है नहीं वो केजरीवाल तो उस टाइम था ही नहीं जब सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ के बड़े हुए होंगे। तो अब तो कह रहे चकाचक कर दिए नए आप खुद तो जाते नहीं हो, बातें करते हो, जाओ तो सही। पता नहीं, वो खुद ही झाड़ू पोछा करता है। एक वो बड़बट्टे वाली, वो क्या नाम है नई सीएम का, क्या नाम है? आतिशी जी। इतने बड़े बड़े आँखें है उसकी, दिल्ली तक खा के डराती रहती है। हाँ, आपको आतिशी जी का पूरा नाम पता है? आतिशी मार लेना। फिर और आज की डेट में अपने आप को बताती है आतिशी सिंह। हाँ, अरे तुम्हारी जाते ही तुम सगी नहीं बताते, बाकी पूरी नाम क्या करोगे? मेरा नाम है दीपक कालरा, सन ऑफ कृष्ण लाल कालरा। पूरे राशन कार्ड, आधार कार्ड, गांव पूरा सब कुछ मैं चेक करा दूं। मेरे को प्राउड है मैं जिस फैमिली में अच्छा बिलोंग। एक बात बताइए, घोषणाएं सुनी केजरीवाल की इस चुनाव में? कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं, ऑटो वाले खुश हैं, संजीवनी योजना लेके आए हैं, पहले ही वोटिंग से पहले कार्ड बन गया संजीवनी के। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनने दिए फिर इसने दिल्ली वाले? अरे कुछ राम से डर लो, तुम तो हिंदू धर्म के हो, शर्म कर लो। तुम तो रिपोर्टर ही बेकार नाश कर रहे हो हमारे देश का। कुछ तो भगवान से डर जाओ। उसने बेचारे ने कितने एड़ी चोटी के जोर लगाए, इसने बनाने ही नहीं दिया हमारे को। एलजी काम नहीं करने देते। तो करने क्यों दें? हाँ। तूने करनी चोरी है। कहता था मैं कार नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं लूंगा, कार भी ले ली, मकान भी तूने 4 मंजिला बना दिया। गया ना जेल में, गया ना, आधा खानदान जेल में चला गया ना आम आदमी पार्टी का। इनकी की जमानतें जब्त पाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और जाओ, भगवान माता रानी ने एक बार सुन ली, ये चले गए अंदर। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी जिंदगी छूटेंगे भी। अगर कांग्रेस ईमानदारी से लड़ गई, हाँ, ईमानदारी से, होनेस्टफुल से, ईश्वर को साक्षी मान के, हाँ, तो सोच लो केजरीवाल की आगे बेचारे। हाँ। बस मतलब राहुल के हैं इस बार चांसेस? हाँ, राहुल को मिल जाएगी। पहले 0 पे खड़ा था, इस बार 2 तो ले ही लेगा। 20-25 सीटें तो कांग्रेस मैं आपको 10 सीटों का भाव देता हूँ, सारे कैमरे वैमरों की कीमत लगा के जमा कराओ पैसे, हाँ। यही रखो। लाओ भाई, हमारे भी पैसे जमा कराओ, लो। बीजेपी कितनी लाएगी आप बताइए? अरे मैडम, बीजेपी इतनी ले आएगी कि सरकार बना देगी। हाँ। 2100 के फार्म भर चुके हैं, तो महिलाओं को भी ओ बाबूजी, फार्म भरने से यार बाबूजी, अब ये मेरी 2 बहनें बिठा रखी है बीच में, क्यों मेरे से गंदे जवाब चाहते हो यार? आधी आबादी बातें करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं? बातें करने से कभी बच्चे पैदा हुए धरती पे? बाबूजी एक बात को लॉजिकली समझो, करना सरकार ने है, वो साइन करेगा नहीं, ये 2100 लाएगा कहां से? बीजेपी को बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, सारे नेता मंत्री। तो बाबूजी एक मिनट, योगी, बाबूजी सब मैदान में। तो आना चाहिए यार। आपके पास घर में 4 पहलवान होंगे तो आपका झगड़ा होगा, तो आप चारों पहलवानों को बुलाओगे नहीं अपने घर के? बुलाना चाहिए और प्राउड करना चाहिए इस बात में कि उनके घर में 4 पहलवान है, तेरे घर में 4 कुत्ते भी नहीं है जो साथ ला सके। केजरीवाल आ रहे हैं आज रोहिणी में 7 बजे। अरे आके चाटे चुटे खा के चला जाएगा, उन्हें बेचारे रहने दो यहाँ से। अभी शकूर बस्ती में परसों गालियां मार खा गया है। उन्होंने लिख रखा है फिर लाएंगे केजरीवाल। हाँ, तो वो 500 रुपए आप मेरे को तो मैं अपनी गाड़ी के पीछे टिपका दूंगा रोज के लिए। कहने से क्या होता है? लाओ दो 500 रुपए, माँ कसम, मेरी ये गाड़ी खड़ी बाहर, जाके साड़ी पे आगे और पीछे केजरीवाल का स्टिकर टिका दो। जितने दिन 500 रुपए देते रहोगे उतने दिन टिका रहने दूंगा। हाँ। और बताओ, फिर तो आप मोदी के साथ धोखा कर रहे हैं। वो धोखा क्या कर रहे हैं? हाँ। ये तो बेचारों को रोजगार मिल रहा है 500 रुपए मैडम, रिक्शे वालों को, उन बेचारों के बाल बच्चे पल रहे हैं, भगवान का शुक्र अब करने तो दो। ग्रंथियों और पुजारियों को भी तनख्वाह मिलेगी। अब तो केजरीवाल वो, ने बोला है। अरे मैडम अब तो उनको अपना जीजा भी बोलेगा। हाँ। पहले तो को सिर्फ दिखते थे, आज क्यों पुजारी ग्रंथी दिख गए? उसकी नानी कहती थी कि मेरे बेटा, उसको अपनी नानी के पास गया, नानी तू बहुत खुश होगी, राम मंदिर बन गया। नहीं बेटा, राम जी का मंदिर मस्जिद तोड़ के बनाया गया, मेरी आस्था नहीं है। फिर तीसरे दिन उड़े जय हनुमान जय राम कर रहा था। अरे मैडम, दोगलों से बचो और देश वालों को आप बचाओ। आप मीडिया हो, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप लोग प्लीज बचाओ। बीजेपी की 2 सीटें हैं, कुलवंत राणा की और क्या नाम है, विजेंद्र गुप्ता। हाँ। दोनों की दोनों लटकट रहे हैं। हाँ। धरती के चित्रा। विजेंद्र गुप्ता वाली सीट पे तो बोला जा रहा है कि प्रदीप मित्तल भारी बहुमत से जीत रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, उन्हें कह दे 5000 तो बचा ले पहले अपने, हाँ। जमानत के 5000 बचे निगम नहीं। पार्षद जब बने थे तब भी तो प्रचंड जीत हासिल करी थी। किसने? प्रदीप मित्तल ने। समिता कौशिक जीती थी।
नहीं नहीं यार, रिठाला से तो वो जीते हैं। अब रिठाला से जीतता था वहां की, तो छोड़ो। अब की हम तो बार अपने- रोहिणी से लड़ रहे हैं, बात तो आप दोनों अरे सीटों कुछ की ना कर रहे कुछ हैं। ना कुछ ना, जमानते जब तक इनकी। हाँ आज तक आप एक बात बताओ, इतिहास उठा के देखो, जितना जब पूरा 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 बहुमत 60-70 सीटें ये ले गया था केजरीवाल, तब भी बीजेपी जीती थी रोहिणी से, क्योंकि रोहिणी वाले समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, उन्हें भीख मांगना ही नहीं। हम करके खाने वाले लोग, हम भीख क्यों मांगेंगे? हमारे में रोटी भगवान दे रहा है, हमारे को केजरीवाल क्या दे देगा? पर उन क्षेत्रों का क्या जहाँ पे गरीबी वाली आबादी जो है वो रहती है, उनके लिए तो वो भगवान आप आएगी मानते हैं केजरीवाल आए को। किस पे हो आप? गाड़ी से आए हैं, कहाँ है गाड़ी? आप बाहर खड़ी है, 2 गाड़ी हम उठाते हैं, 1 गाड़ी जोन सी, आप 1 पे आए हो, 2 पे आए हो, हम 3 उठाते पे हैं। आए हैं हम। हम तीनों, आप उठाओ 3 हम उठाते हैं। हाँ 10-15 बाड़क हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो आपको गरीबों का हाल तो दिखाऊं, पानी दूंगा बच्चों की कसम। लेकिन फिर यमुना- भी वही गरीब जो है केजरीवाल को भगवान मान रहा है। मान नहीं रहा मैडम, हाँ। 500 रुपए मिल रहा है, अभी लेने दो बेचारों को, क्यों नुकसान कर रहे हो? आप ऐसे ना बोलो जोर जोर से, केजरीवाल के खिलाफ किसी को पता लग गया, वो 500 भी नहीं मिलेंगे उनको बेचारों को। उनके मिलने दो, गरीबों को क्या फर्क पड़ता है? जीतेगी तो बीजेपी, अंदर से तो गाड़ियां बक रहे हैं, बाहर से 500 रुपए मिल रहे हैं, गोज में गाल के बैठे। बुराड़ी के अंदर आदमी मूत्र पी ले, इससे अच्छा पानी ना पिए। शकूर बस्ती के अंदर पानी का आज तक रंग ही पसंद नहीं आया लोगों को। पटेल नगर क्षेत्र जो सेंटर दिल्ली, आज तक भाई साहब आरओ के बाद भी मैं वहां पानी नहीं पी सकता, मुझे बदबू आती है। मैं घर से किनले की 2 बोतलें खरीद के वहां लेके जाता हूँ। बताओ कहाँ पानी आ रहा है? पटेल नगर की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में थे पहले, अब की बार जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, जनता पटेल नगर की राजकुमार आनंद के साथ होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों आया वो बीजेपी में? हमने क्या नोरे खाए थे? हाँ बताता खरीद फरोख्त करती है तो बीजेपी, ठीक है, आप भी आरोप खरीद- लगे हमेशा। इन्होंने, आम आदमी ने क्या करा? इनके पास खरीदने के लिए था क्या? अब सबको खरीद रहे हैं। हम फ्री देंगे। पंजाब के अंदर 1000 रुपए मिल रहा है जनानियों को, माँ की कसम खाना आप अपनी की। कहाँ है वो शराबी भगवंत मान? 5.5 से आज तक पगड़ी से संभाली नहीं गई, बाकी क्या दुनिया संभालेगा? वो पंजाब सरकार संभाल लेगा। भगवंत मान की रैली हुई, अब लाखों की भीड़ थी। उस लाखों के अंदर 5000 पत्रकार थे और 2000 वो रिक्शे वाले थे, 500 रुपए वाले। 5 लाखों की भीड़ थी। इन्हें लाखों दीक्षा। करना क्या है? दिल्ली वालों 10 दिन रह गए, करना क्या है? भाई साहब, अगर दिल्ली वाले इंसान के बच्चे हैं तो बीजेपी का देंगे साथ, अगर उन्होंने खाना है तो वो जाएंगे आम आदमी। नहीं एक बात बताइए कालरा जी, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अगर केजरीवाल ने जो है वो फ्री की बात करी, केजरीवाल ने 2100 बोला, तो बीजेपी क्यों फिर उसी रेवड़ी को देना शुरू कर दिया? बीजेपी ने जो 400 बढ़ा के 2500 बोल सही दिया। कर, बहुत बढ़िया करा। बीजेपी तो के पास BJP माल तो है। वही काम कर अरे रही है। बीजेपी के पास तो माल है, ये कंगला देगा कहाँ से? नोटबंदी मिला था ना उनको, हाँ, नोटबंदी में इकट्ठा किया था किन्होंने? बीजेपी वालों ने, देखो सरदार जी बोल रहे हैं। हाँ उनके पास है जी, वो तो कर। सोए और सोए नहीं हो, उठियो मत, हाँ। जमीर तेरा मरा हुआ है, मरे रहेगा। हाँ। सोइयो। ये एक और आ गया केजरीवाल पड़ा हुआ लाश की तरह। केजरीवाल अंकल, ओ केजरीवाल आ जा। देखिए सरदार जी भी बोल के चले अरे गए। बोल के चले गए तो बैठे तो सही। हाँ। जवाब तो दे एक बार बैठ के। इससे क्या होता है? बीजेपी वाले बैठा हूँ बोले ना। कि गुंडे हैं बीजेपी वाले। बैठा हूँ ना आपके पास, हाँ। बैठा हूँ ना। हाँ। नाच तो नहीं रहा। कहाँ से आए? ओ बीजेपी चोर खड़े हैं, छाती ठोक के कहते हैं खून में है बीजेपी, हाँ। आरएसएस के हम हाँ। अपनी करवा लो जाके। 2.5 पैसे के बेगाड़ी बकते हैं। हाँ। दिखाओ यूट्यूब पे आपको क्या क्या बेचते हैं हमारे बारे में। अब डिबेट नहीं होगी मैडम, हाँ। अब घुसंड होंगे। हाँ। क्या देना? हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।